Yes, good morning everyone. Today welcome back again in a new video that is partnership fundamental, and today we are discussing a new topic that is interest on loan to the partner. अब आप कंफ्यूज होंगे सर why interest on loan? The interest on loan that we are discussing in the earlier class, but it's interest on that loan which firm has given to the partner. Means that now there are two types of loan. One, loan given by firm to partner, and the second one is loan given by partner to firm. In the earlier class we had discussed loan given by partner to the firm, मतलब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था. बट आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक में फर्म ने पार्टनर को लोन दिया. इट मीन्स इस बार फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव होने वाला है. लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था उस टॉपिक में हमने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए लॉस था. क्यों? क्योंकि फर्म ने लोन लिया था पार्टनर से. बट आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक में क्या होगा, फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को तो फर्म को उस पर इंटरेस्ट मिलने वाला है. और जब फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा दैट विल बी अ प्रॉफिट फॉर द फर्म. और जो चीज़ फर्म के लिए प्रॉफिट होगी दैट विल बी क्रेडिटेड इन P&L अकाउंट. ओनली दिस मच चेंज इन दिस टॉपिक. Yesterday we had discussed interest on loan, but that interest on loan is recorded in the debit side of P&L. क्यों? क्योंकि वो interest on loan फर्म ने लिया था पार्टनर से, तो फर्म जब पार्टनर से लोन लेगी तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो फर्म के लिए लॉस होगा. आज जो मैं आपको बता रहा हूँ उस कंडीशन में क्या होगा, फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, तो जब फर्म पार्टनर को लोन देगी तो फर्म उससे क्या लेगी, इंटरेस्ट लेगी. That's why interest on loan will be recorded in credit side of P&L account. Is it clear? चलिए, तो आज हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन. कौन सा वाला? फर्म ने पार्टनर को जो दिया और इस पे फर्म को इंटरेस्ट मिलने वाला है. इट विल बी ए प्रॉफिट फॉर द फर्म. दैट्स व्हाई इट विल बी क्रेडिटेड. ओके, लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 18. A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2. Their capital on 1st April 5 lakh and 3 lakh respectively. Loan given to A rupees 1 lakh. Means that firm has given the loan. फर्म ने लोन दिया है 1 लाख रुपए का 1 जुलाई को. इंटरेस्ट विल बी टेकन बाय द फर्म 12% पर एनम. फर्म उससे इंटरेस्ट लेगी 12%. प्रॉफिट ऑफ द फर्म वॉज 1,50,000 और फर्म का पूरे साल का प्रॉफिट कितना था, 1,50,000. इज इट क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको पता है हमने बनाया है P&L अकाउंट, बिकॉज एज आई टोल्ड यू इन द अर्लियर क्लासेस व्हेन देयर विल बी 3 टर्म्स, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेबल टू पार्टनर्स. जब भी ये 3 टर्म्स होंगी वी हैव टू प्रिपेयर P&L अकाउंट. इफ दीज 3 टर्म्स आर नॉट देयर then directly we will prepare P&L appropriation account. So why we have prepared P&L account here? Because in this question we found that there is interest on loan. So first of all we have to see where is the profit. So this is the profit 1,50,000. So here we have to write by profit 1,50,000. Okay. Then why we have prepared P&L account? For interest on loan. And this time interest on loan is the profit for the firm. So that's why it will be recorded in credit side by interest on loan. क्योंकि फर्म ने लोन दिया था तो फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा. इंटरेस्ट ऑन लोन हम कौन से अमाउंट पे निकालेंगे, 1 लाख पे. तो मैं यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ. 1 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, 12/100 इंटू मंथ अपॉन 12. तो मंथ बोलिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, 1 जुलाई से. 1 जुलाई टू 31 मार्च मीन्स दैट 9 मंथ्स. तो 9/12, 12 से 12 कैंसिल, 2 से 2 0 कैंसिल. इट विल बी नाउ 9,000. क्लियर? सो प्रॉफिट 150, इंटरेस्ट ऑन लोन 9,000, नथिंग एल्स इन P&L अकाउंट. सो इट विल बी क्लोज्ड विथ नेट प्रॉफिट एंड इट विल बी 1,59,000. 1,59,000. 1,59,000. So we have completed P&L account. Now just come to P&L appropriation account.
as you all know that P&L appropriation account starts with net profit always. So here we have to write by net profit. By net profit 1,59,000. हमेशा यही लिखते हैं हम, शुरुआत नेट प्रॉफिट से करते हैं इसकी हम, तो हमने लिखा 1,59,000. नाउ जस्ट सी कि ऐसी कौन कौन सी टर्म है जो P&L एप्रोप्रिएशन में आएंगी. कैपिटल कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आती है. लोन गिवन कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है. इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया P&L अकाउंट में. देन प्रॉफिट भी हमने यहाँ पर लिख दिया था. मतलब P&L एप्रोप्रिएशन में आने वाली अब कोई भी टर्म हमारे पास नहीं बची. तो अब क्या करें, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स. कौन कौन, ए और बी. क्या आपको क्वेश्चन में कहीं रेशियो गिवन है? एंड व्हेन द रेशियो इज नॉट गिवन दैट विल बी ऑलवेज टेकन 1:1. तो 1:1 आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको, तो कितना आएगा 159 डिवाइड बाई 2 इक्वल, सो 79,500, 1,59,000, 1,59,000, sorry. Ratio is given in the question. Ratio is given in the question, that is 3:2. So 1,59,000 into 3 by 5 and 1,59,000 into 2 by 5. Zero, 24, 5, 3 3s are 9, 31,800 into 2. पापा मैंने मेरा ट्रक ले लूं क्या? So it will be 63,600. So here we have to write 95,400 and 63,600. So it will be 1,59,000. Okay. After this we have to prepare partners capital account in the same manner जैसे हमने पहले बनाया था. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमें लिखना है बैलेंस बीडी. सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जैसे बाकी सभी क्वेश्चन में हमने किया था. सो बाय बैलेंस बीडी इज 5 लाख एंड 3 लाख respectively. Okay. After that we have to write what? Second thing we have to write जो भी हमने P&L एप्रोप्रिएशन से डेबिट में टर्म्स लिखी थी वो सब कहाँ जाएंगे, क्रेडिट में. तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास केवल एक ही टर्म है बाय टू प्रॉफिट, तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 95,400, 63,600. इज इट क्लियर? यहाँ पे केवल एक ही टर्म थी हमारे पास जो हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दी. यहाँ पर यदि कोई टर्म होती लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो हम उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करते. इज इट क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर और कोई भी टर्म नहीं है. अब आपने देखा कि इस क्वेश्चन में हमारे पास एक टर्म आई थी इंटरेस्ट ऑन लोन. कल जब हमने इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे लिखा था तो उसे हम पार्टनर्स कैपिटल में नहीं लेके गए थे, लेकिन आज इस इंटरेस्ट ऑन लोन को पार्टनर्स कैपिटल में लेके जाएंगे. वाई? देखिए, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये फर्म के लिए प्रॉफिट है, और जो चीज़ फर्म के लिए प्रॉफिट होती है वो पार्टनर के लिए लॉस होती है. तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि फर्म जो इंटरेस्ट लेगी पार्टनर से वो उसकी कैपिटल से चार्ज कर लेगी. दैट्स वाई ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है इसे हमें यहाँ लिखना पड़ेगा. टू इंटरेस्ट ऑन लोन इट विल बी 9,000. और किसको मिलना है इंटरेस्ट? केवल ए को मिलना है, तो ए में हमने लिख दिया 9,000. इज इट क्लियर? तो अब हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका. हमने सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी लिखा, इससे यहाँ हमने टर्म लिखी बाय P&L एप्रोप्रिएशन. इंटरेस्ट ऑन लोन यदि इधर आएगा तो ही हमें लिखना है, यदि यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन आता तो यहाँ नहीं जाता, क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑन लोन कौन दे रहा है? फर्म दे रही है पार्टनर्स को. तो जो चीज़ फर्म पार्टनर को दे रही है उसे हम यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, उसके लिए अलग से अकाउंट बनाया था हमने, लोन अकाउंट. तो जब भी यदि इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट साइड में आएगा तो ही फर्म उनकी कैपिटल से चार्ज करेगी. इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. नाउ अब यहाँ पे हम देखते हैं कोई टर्म ऐसी बच गई हो. कैपिटल हमने लिख दी वहाँ पर, लोन इसमें आता नहीं है, इंटरेस्ट हमने लिख दिया, प्रॉफिट हमारा कंप्लीट हो गया. चलिए इसको क्लोज कर देते हैं टू बैलेंस सीडी से. तो इसका टोटल करेंगे
595 400 363 600। यहाँ पे टोटल करेंगे 595 400 363 600 और डिफरेंस इसका तो सेम आएगा 363 600 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 586 400। ओके, सो कंप्लीट। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कुछ भी ऐसी नई चीज़ नहीं है जो हमने पहले ना पढ़ रखी हो, केवल एक ही नई चीज़ आई थी इसमें, इंटरेस्ट ऑन लोन। वो कल भी आया था, बट कल हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट साइड में लिखा था। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्ट फर्म के लिए लॉस था, फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ रहा था। बट अभी आज वाले केस में फर्म को इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट्स वाई इट विल बी ए प्रॉफिट। तो ये नई चीज़ है, इसका ट्रीटमेंट एक तो हमने यहाँ किया और एक हमने यहाँ किया। ओके, तो इस क्वेश्चन में यही नई चीज़ थी, वो मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 19। उसमें क्या नई चीज़ आएगी? इन इलस्ट्रेशन नंबर 9 दिस इज 19 ए न्यू टर्म रेंट टू पार्टनर। और रेंट टू पार्टनर जो टर्म आई है उसका ट्रीटमेंट बेटा सेम मैनेजर्स कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन की तरह होगा, सेम, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। कहाँ कहाँ? एक तो उसे डेबिट में दिखाएंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन की तरह, टू मैनेजर्स कमीशन की तरह, टू रेंट। ओके, और रेंट पेएबल एक अलग से अकाउंट बनेगा, जनरली वो हमें बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो बस रेंट का ट्रीटमेंट किसकी तरह होगा? मैनेजर्स कमीशन की तरह, इंटरेस्ट ऑन लोन की तरह। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, सेम उसी की तरह है। इलस्ट्रेशन नंबर 20 आपको करना है, वो लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही है। बस क्या चेंज होगा, यहाँ पर आपके क्वेश्चन छोटा है, एक एक दो टर्म्स आ रही हैं, बट उस क्वेश्चन में आपकी सारी टर्म्स आएंगी, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट। बस जो चीज़ हम सब पढ़ चुके वही चीज़ वापस से उसमें आएंगी, बट एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरह आएंगी। ओके, तो आपका आज का जो होमवर्क है बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास, and stay safe, stay home. Thank you very much.